हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कंप्यूटर एजुकेशन एंड रिक्रूटमेंट न्यूज़ में। दोस्तों, आज का टॉपिक है कंप्यूटर से संबंधित एमएस एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस। उसमें से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है इसमें, किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग डेटा के साथ साथ जानकारी ट्रैक करने और साझा करने के लिए किया जाता है। तो ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसका प्रयोग डेटा के साथ जानकारी ट्रैक करने और साझा करने के लिए किया जाता है? तो वो सॉफ्टवेयर है एमएस एक्सेस। अगला क्वेश्चन है, एक्सेस में वह सूचना जिसके द्वारा एंटिटी का वर्णन किया जाता है। तो वह फील्ड, एट्रीब्यूट और डेटा आइटम, ये तीनों ही चीज़ क्या हैं, इनके द्वारा अपन एंटिटी का वर्णन कर सकते हैं एमएस एक्सेस में। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का निम्न में से कौन सा कार्य है? तो इनमें से कौन से कार्य हैं जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन के एमएस एक्सेस के अंदर कार्य हैं? तो वह सिक्योरिटी प्रदान करना, व्यूज बनाना, डेटाबेस की संरचना बनाना, ये तीनों ही काम क्या हैं, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के काम है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, डेटा और टाइम फील्ड का आकार होता है। तो एमएस एक्सेस होता है, उसके अंदर डेटा और टाइम का फील्ड के आकार कितने होते हैं? तो होते हैं 8। अगला क्वेश्चन है, डेटाबेस में डेटा को सुव्यवस्थित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो एमएस एक्सेस के अंदर डेटाबेस में डेटा को सुव्यवस्थित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो किया जाता है डेटा मॉडल का। अगला क्वेश्चन है, किस डेटा टाइप का उपयोग लंबे टेक्स्ट को स्टोर करने के लिए किया जाता है? तो एमएस एक्सेस के अंदर कौन सा डेटा टाइप ऐसा है जिससे अपन लंबा टेक्स्ट स्टोर कर सकते हैं? तो कर सकते हैं मेमो में जाके। अगला क्वेश्चन है, एमएस एक्सेस में टपल किसे कहा जाता है? तो एक्सेस के अंदर टपल नाम से कोई ऑप्शन है, वो टपल क्या होता है या फिर उसे क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है रो। एक्सेल में रो और कॉलम होते हैं, वैसे इसमें रो और कॉलम होते हैं, तो उस रो को टपल कहा जाता है एक्सेस के अंदर। अगला क्वेश्चन है, एक्सेस में सूचनाओं को किस रूप में स्टोर किया जाता है? तो एक्सेल में जितनी भी सूचनाएं स्टोर की जाती हैं वो किस रूप में स्टोर की जाती हैं? तो वो की जाती हैं टेबल के रूप में। अगला क्वेश्चन है, एक्सेस में इंडेक्स क्यों बनाए जाते हैं? तो एमएस एक्सेस में अपन इंडेक्स बनाते हैं, वो किस लिए बनाई जाती हैं? तो बनाई जाती हैं तेजी से रिकॉर्ड खोजने और सॉर्ट करने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, तेजी से रिकॉर्ड खोजने और सॉर्ट करने के लिए इंडेक्स का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक्सेस में फील्ड का डिफॉल्ट डेटा टाइप है। तो जो एमएस एक्सेस होता है उसमें फील्ड का डिफॉल्ट डेटा टाइप क्या होता है? तो होता है हमेशा टेक्स्ट। उसको अपन चेंज करते हैं नंबर में, करेंसी में, किसी में भी उसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन शुरुआती तौर पर वो टेक्स्ट ही बाय डिफॉल्ट रहता है। उसके अंदर अपन कुछ भी टाइप करेंगे तो टेक्स्ट टाइप होगा। अगला क्वेश्चन है, एक्सेस में एक टेबल में कितनी प्राइमरीज कीज हो सकती हैं? तो एक्सेस की जो टेबल होती है उसके अंदर प्राइमरी कीज कितनी हो सकती हैं? तो वो हो सकती हैं एक प्राइमरी की हो सकती है उसमें। अगला क्वेश्चन है, एक्सेस डेटाबेस में एक टेक्स्ट फील्ड में आप कितने कैरेक्टर इंटर कर सकते हैं? तो एक्सेस के डेटाबेस में एक टेक्स्ट फील्ड होती है, उसमें कितने कैरेक्टर इंटर किए जा सकते हैं? तो किए जा सकते हैं 255। अगला क्वेश्चन है, एक्सेस डेटाबेस में रिकॉर्ड की पहचान करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो एमएस एक्सेस होता है, उसके अंदर डेटाबेस में किसी रिकॉर्ड की पहचान करनी हो तो उसके लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं? तो करते हैं प्राइमरी कीज का प्रयोग। अगला क्वेश्चन है, एमएस एक्सेस 2010 में डेटाबेस का एक्सटेंशन होता है। अपन ने तीन चीज पढ़ी थी, एमएस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, उनके तीनों के एक्सटेंशन पढ़े थे। तो एमएस वर्ड का एक्सटेंशन होता है .docx और एक्सेल का होता है .xlsx, वैसे ही पावर पॉइंट का होता है pptx। इसी प्रकार एमएस एक्सेस होता है 2010 का, उसका डेटाबेस का एक्सटेंशन क्या होता है? तो उसका एक्सटेंशन होता है .accdb। तो इसका आंसर हो जाएगा स, .accdb। ये क्या है, एक्सेस का एक्सटेंशन है। अगला क्वेश्चन है, एक यूजर किस प्रकार के फील्ड में डेटा एंटर या बदलाव नहीं कर
सकता। तो एक यूजर है एमएस एक्सेस के अंदर कौन सी फील्ड ऐसी होती है जिसमें डेटा एंट्री या बदलाव नहीं कर सकता? तो ऐसी कौन सी फील्ड होती है? ऑटो नंबर। ऑटो नंबर होता है, उसमें न तो डेटा एंट्री किए जा सकते हैं और न ही डेटा को बदला जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, एक्सेस 2010 में उपलब्ध डेटाबेस ऑब्जेक्ट है। तो 2010 का जो एक्सेस है उसके अंदर डेटाबेस ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं? तो वो होते हैं मैक्रो, फॉर्म और रिपोर्ट। ये तीनों ही क्या हैं, इसमें डेटाबेस ऑब्जेक्ट उपलब्ध होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, मैक्रो, फॉर्म और रिपोर्ट। अगला क्वेश्चन है, एक्सेस में एक यूजर नई टेबल बना सकता है। तो अपने को ऑप्शन दे रखे, उनमें से कौन से ऑप्शन से यूजर है वो नई टेबल एक्सेस के अंदर बना सकता है? तो वो बना सकता है डिजाइन व्यू से और डेटा शीट व्यू से। इन दोनों से क्या है, वो एक नई टेबल बना सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डिजाइन व्यू से और डेटा शीट व्यू से। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है, एक्सेस में डेटा आइटम के समूह को क्या कहा जाता है? तो जो एमएस एक्सेस होता है उसमें डेटा आइटम का जो समूह होता है उस समूह को क्या कहा जाता है? तो जो डेटाओं के आइटमों का जो समूह होता है उसको कहा जाता है रिकॉर्ड। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक्सेस विंडो का कंपोनेंट नहीं है? तो अपने को 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से कौन सा ऑप्शन एमएस एक्सेस की विंडो खुलती है उसके अंदर नहीं होता है? क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं? क्विक एक्सेस, नेविगेशन पेन, फॉर्मेटिंग टूलबार और ऑब्जेक्ट विंडो। तो इनमें से नहीं होता है फॉर्मेटिंग टूलबार। ये हैं एक्सेस से संबंधित 19 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं।